देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 100% आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा, क्या डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना सही है? इसमें स्कोप है या नहीं? फ्यूचर में सैलरी क्या रहेगी और जॉब मिलेगी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर सेफ है? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करियर का पूरा सच बताने वाला हूं। बिल्कुल रियल, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल रियल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग करियर में कैसे अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आखिरकार है क्या। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एक बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर ग्रो कर रहे हो, उसको लेवल अप कर रहे हो, वही एक डिजिटल मार्केटिंग। लाइक आप किसी कोई एक बिजनेस है, उसके लिए आप सेल्स ला रहे हो, आप उस बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर रहे हो, उसकी कोई वेबसाइट है, उसको आप गूगल पे रैंकिंग करा रहे हो। ये जो भी चीजें होती है, ये सब चीजें डिजिटल मार्केटिंग होती है। जैसे कि इंस्टाग्राम पेज ग्रो करवाना, आपकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाना, मेटा एड्स, गूगल एड्स रन करना, पेड मार्केटिंग के थ्रू लाइक सेल्स और लीड्स जनरेट करना, ये जितनी भी चीजें होती है, ये सब चीजें डिजिटल मार्केटिंग। आप सभी लोगों को पता है आज हर एक बिजनेस ऑनलाइन है। जो भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, उनके जो भी बिजनेस शो करते हैं, वो सब के सब बिजनेस जितने भी शो करें, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही शो कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो स्कोप है वो अच्छा खासा है, यानी कि इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा और मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ स्कोप के बारे में। देखिए, आज से 5 से 6 साल पहले ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये एक ट्रेंड था। लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंड है, लोग किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई नहीं बनाई, किसी ने गूगल पे रैंक किया नहीं किया, बट वो बात थी 5 से 6 साल पहले। आज के टाइम पे जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ट्रेंड नहीं है, वो नेसेसरी है। किसी भी बिजनेस को अगर बड़ा बनना है, ग्रो करना है, भले वो एक छोटी से छोटी दुकान हो या फिर एक बड़ा सा बड़ा मॉल हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग जरूरत होती ही होती है। कोई भी स्टार्टअप हो, उसको वेबसाइट की नीड होती है, और कोई भी कंपनी हो तो उसको एड्स की नीड होती है। और ये सारी नीड्स पूरी कौन करता है? एक डिजिटल मार्केटर। तो इसको कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसको ज्यादा ही बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या जॉब्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग। देखो स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक सिंगल जॉब नहीं है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली और आपको एक सिंगल जॉब मिली। ऐसे कोई एक सिंगल प्रोफाइल जॉब नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसमें बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल की जॉब्स हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। आज मैं आपको ये सब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले आती है जॉब, वो आती है एसईओ एक्सपर्ट की, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो एसईओ का बेसिकली काम क्या होता है? इनका बेसिकली ये काम होता है आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल के ऊपर रैंक करवाना। जी हाँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट है उसको गूगल के ऊपर रैंक करवाना, ठीक है, ये बेसिकली एसईओ का काम होता है। और इसकी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है। काफी सारी फील्ड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है, लाइक आईटी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एक छोटी जो शॉप्स होती है उनको भी आजकल एसईओ की नीड रहती है, ताकि उनका जो बिजनेस है, उनकी जो प्रोफाइल है वो गूगल पे फर्स्ट रैंक पे दिखे। दूसरे नंबर पे आते हैं सोशल मीडिया हैंडलर। ये वो लोग होते हैं जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, लिंक्डइन अकाउंट हो गया। वो जितने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उन सबको हैंडल करते हैं। ये इनका बेसिकली काम होता है आपके जो भी पोस्ट, वीडियोस या आपका जो भी अकाउंट है उसके ऊपर रीच, एंगेजमेंट ग्रो करना, आपके फॉलोअर्स बढ़ाना, आपके लिए जो भी पोस्ट या वीडियोस बनती है उनको बनवाना, उनको अपलोड करना, और साथ में आपके जो अकाउंट है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन सी वो चीज़ है जिस चीज को फॉलो करके आपका अकाउंट ग्रो हो सकता है, ये सब चीजें देखना, मैनेज करना, ये सारा काम होता है सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर का। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर। इनका बेसिकली काम होता है एड्स रन करने का, लाइक गूगल एड्स, मेटा एड्स, फेसबुक है, ये बेसिकली एड्स रन करते हैं। इनका बेसिकली ये होता है कि ये आपके लिए पेड ट्रैफिक लेके आते हैं, यानी कि आपको पेड सेल्स और पेड लीड ला के देते हैं। लाइक अगर ये अपने बिजनेस में, लाइक अगर आपने कोई एड रन किया, अगर आप 10 रुपीज खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही आपको 100 रुपए का रिटर्न ला के दे रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली होती है पेड मार्केट की। इसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। जी हाँ, ये जो परफॉर्मेंस है, लाइक ये जो फील्ड है, इसकी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हर कोई बिजनेस आता है कि मेरी सेल्स ग्रो हो, मेरे पास लीड्स आए, जितने भी ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स हो नीड से आके कनेक्टेड हो। तो ये जो भी काम करते हैं, सारा काम होता है परफॉर्मेंस मार्केटर का। ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसमें आप अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। अगली जो है वो है कंटेंट क्रिएटर। अब देखो स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर भी एक बहुत अच्छी जॉब है। इनका बेसिकली काम होता है कि लाइक वीडियोस का आइडियाज फाइंड करना, स्क्रिप्ट लिखना, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गई, आपकी वीडियोस की हुकअप क्या रहेगा,
ये जितनी भी चीज़ें रहती है, आप देखते हैं कि जैसे यूट्यूब पे वीडियोस ग्रो करती है, उनमें बेसिकली हुक कब होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली कंटेंट क्रिएटर होता है जो इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करता है। आपका जो ब्रांड है उसको कैसे इंगेजिंग बनाए, कैसे बड़ा करे, उसमें कौन तरीके का कंटेंट जाना चाहिए, ये सारी चीजें होती है, ये कंटेंट क्रिएटर देखता है। मतलब अब आप समझ गए होंगे इसके अंदर आपको टेक्निकल साइड भी देखने को मिल जाती है और क्रिएटिव साइड भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको क्रिएटिव साइड में इंटरेस्ट है देन जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए आप उनमें जा सकते हैं। बट अगर आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट है तब आप वेब डेवलपर हो गया, फनल क्रिएटर हो गया या फिर फनल क्रिएशन हो गया, इन सब चीजों में आप अपना करियर बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सैलरी। अगर आप अपना करियर किसी फील्ड में देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सैलरी को जरूर अपने अंदर अपने दिमाग में बैठा के चलोगे कि भाई मेरे को इस फील्ड में सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, अगर आप एज ए फ्रेशर डिजिटल मार्केटिंग में ज्वाइन करते हो तो आपकी जो एज ए फ्रेश सैलरी है वो आपको 15 से 25 हजार रुपए देखने को मिलेगी, या आपको एग्जाम से फ्रेशर और स्टार्टिंग लेवल की सैलरी देखने को मिलेगी। जैसे आपको 2 इयर्स और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी जो सैलरी है ये बढ़कर अप्रोक्स 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए आपको देखने को मिलती है। वैसे अगर आपको मोर देन 5 ईयर 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहीं आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ तक भी पहुंच सकती है। तो ये तो कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। बस इसमें डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज में। ऐसा नहीं है आपका इंटरेस्ट कोई इसमें अलग फील्ड में है बट आपने पैसों के चलते कोई दूसरी फील्ड चूज कर ली, देन तब भी आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको इसमें पैसों के साथ में आपको जिस चीज में जिस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है वो आपको चूज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो और अपने करियर को ग्रो भी कर सकते हैं। वहीं सैलरी के साथ में इसमें आपके पास में ये भी निकल के आता है कि आप इसमें सैलरी के साथ में फ्रीलांसिंग या अपनी खुद की एक एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो पैसा है वो अनलिमिटेड है बट बस यही आपकी जो स्किल्स है, आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम लोगों को जॉब्स कौन सी कंपनी से मिलेगी, कौन सी वो कंपनीज है जो एज ए डिजिटल मार्केटिंग को हायर करती है। देखो, इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है वो हर साल ग्रो होती जा रही है। कंपनी हर बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि आप किसी एजेंसी में जा सकते हो, आप IT कंपनीज में जा सकते हो, आप स्टार्टअप्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो, आप ई-कॉमर्स कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ तक कि आपको रिमोट इंटरनेशनल जॉब्स भी देखने को मिल जाती है जिनमें आपका जो वर्क रहेगा वो वर्क फ्रॉम होम रहता है। इसमें जॉब्स की बिल्कुल कमी नहीं है, बस ये है कि आपको इसमें एक सही पर्टिकुलर कैटेगरी, सही पर्टिकुलर एक जॉब प्रोफाइल चूज करनी है आपको एंड आपको उस स्किल को एकदम मास्टर कर लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के मन में आता है वो ये है कि AI आ गया। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों से AI जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है वो सारा AI हैंडल कर लेगा, हमारी जो जॉब है वो AI खा जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, AI जो है वो आपकी जॉब कभी भी नहीं खाएगी, बल्कि AI ने आपका काम है वो थोड़ा सा और ज्यादा आसान कर दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ तो वो है ChatGPT। ChatGPT एक AI टूल है जिसको आने के बाद में काफी सारी फील्ड्स में उनका जो काम काफी ज्यादा आसान हो गया। उनसे आप कंटेंट राइटिंग करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं, उससे आप आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है, आपको कहाँ क्या इशू फेस करने को मिल रहा है वो आप ChatGPT को बता सकते हैं। AI टूल आने से आपकी जॉब कभी भी नहीं जाएगी, बल्कि ये एज ए बस आपको ये है कि जो भी AI टूल मार्केट में आ रहे हैं, जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे ChatGPT हो गया, कैनवा हो गया, ठीक है, या फिर लाइक ग्रोक हो गया, जेमिनी हो गया, या और भी AI टूल है। जिस फील्ड में भी आप जॉब कर रहे हो उस फील्ड में कौन सा AI टूल है जो आपके सबसे ज्यादा काम आ रहा है, उस टूल को आपको साथ में देखते चलना है, आपको उस टूल को एकदम मास्टर कर लेना है। अगर आप SEO कर रहे हो तो SEO के साथ में जो भी AI टूल्स है जिनको आपको लग रहा है कि भाई ये AI टूल्स को मेरे को पढ़ना जरूरी है, या कंपनी जिनको मैं नहीं पढ़ूंगा तो इन फ्यूचर में मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन AI टूल्स को आपको अपने साथ में पढ़ते चलना है, ग्रो करते चलना है। चलिए बात करते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं, मतलब वो इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन जैसे यूट्यूब हो गया और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से देख के वो लोग कोर्स बाय कर लेते हैं। ये जो भी डिजिटल मार्केटिंग होती है उसका कोर्स बाय कर लेते हैं, बट वो बाय तो कर लेते हैं बट वो प्रैक्टिकली नॉलेज गेन नहीं कर पाते। उन्होंने कोर्स बाय कर लिया, उन्होंने लेक्चर भी देख लिया, बट वो प्रैक्टिकली परफॉर्म ही नहीं करते। जब तक आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, चीजें क्लियर नहीं होगी। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 महीने इस फील्ड को अच्छे से देके 1 महीने अच्छे से इस फील्ड में काम करके मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकता हूँ, तो नहीं, ये रियलिटी नहीं है। तो आप इस फील्ड में मत आओ।
बट अगर आपने 6 महीने साल भर अगर आपने अच्छे से इस फील्ड के अंदर ग्रो किया है, अपने माइंड को अच्छे से ग्रो किया आपने इस फील्ड के अंदर, प्रॉपर एकदम तरीके से आपने जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो उस फील्ड को आपने अच्छे से पढ़ा है, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बने हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे ही आपको इसके अंदर अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारी इस आज की वीडियो से क्लियरिटी मिली हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।